जरा आंखें बंद करो, सोचो आज से 2 साल बाद जब कैलेंडर पर लिखा होगा 2028, तुम उसी कमरे में खड़े होगे, वही मोबाइल, वही लोग, या फिर एक बिल्कुल अलग जिंदगी। क्योंकि सच ये है 2028 जरूर आएगा, पर यह तय नहीं कि तुम सफल बनकर पहुंचोगे या पछतावे के साथ। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी हर उस युवा की है जो जानता है कि वो कुछ कर सकता है लेकिन रोज खुद से हार जाता है। उस लड़के का नाम था अविनाश, उम्र 22 साल, दिखने में ठीक ठाक था लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा था। हर दिन वो सोचता था कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, समस्या ये थी कि उसके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। वो हर चीज चाहता था, सक्सेस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, लेकिन कोई कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे में जब सारा शहर सो जाता था, अविनाश जगता रहता था। मोबाइल के स्क्रीन पर दूसरों की सक्सेस उसके दिल में और ज्यादा खालीपन भर देती थी। वो खुद से पूछता, क्या मुझ में ही कोई कमी है? सबसे दर्दनाक बात, वो किसी से ये कह नहीं सकता था। घर वालों को उम्मीद थी, दोस्तों को मजाक सोचता था और समाज को बस रिजल्ट चाहिए था। उसने सीखा कि मर्द का रोना अक्सर अकेले में होता है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़े। वो हॉस्पिटल के बाहर अविनाश पहली बार खुद को बेहोश महसूस कर रहा था। उसकी जेब में 1000 रुपए भी नहीं थे। उस पल उसकी आंखें नहीं, उसका घमंड टूटा। उसे समझ आ गया, अगर आज जिंदगी नहीं बदली तो कल बहुत देर हो जाएगी। उसी रात अविनाश ने एक सवाल खुद से पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी जिंदगी किसी के काम आएगी? जवाब था नहीं। यही वो पल है जहां से कहानी बदलती है। सुबह 4 बजे अलार्म बजता और मन कहता सोने दे, लेकिन अब अविनाश खुद से डरने लगा था कि कहीं फिर वही पुराना ना बन जाए। उसने शुरू किया स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, खुद को इम्प्रूव करना। व्यूज नहीं आते थे, रिजल्ट्स नहीं आते थे, लोग कहते थे छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जान चुका था शुरुआत में हर सही रास्ता गलत लगता है। कई बार अविनाश भी टूट जाता था जब उसने सब छोड़ने का सोचा। लेकिन फिर वही सवाल, क्या मैं फिर से वही बनना चाहता हूँ जो सिर्फ सपने देखता था? नहीं। वो रोता था, फिर उठता था, फिर मेहनत करता था, क्योंकि अब हार का मतलब पुरानी जिंदगी में लौटना था। और फिर धीरे धीरे मेहनत बोलने लगी। 2026 आ चुका था। अविनाश वही था, लेकिन उसकी सोच नहीं। खुद से फैसला खुद लेता था, पेरेंट्स को सपोर्ट करता था, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व था। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन प्रोग्रेस में था। तो दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, 20s मौज के लिए नहीं, न्यू रखने के लिए होती है। आज जो आलस है वही कल गरीबी बनेगी। आज जो डिसिप्लिन है वही कल की आज़ादी बनेगी। 2028 तुम्हें वही देगा जो तुम 2026 और 27 में बनाओगे। बहाने बनाओगे तो पछतावा मिलेगा, मेहनत करोगे तो पहचान मिलेगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो लाइक जरूर करना और मिस्टर इंस्पायर बी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, बदलाव होते हैं। और कमेंट में लिखो, मैं खुद को 2028 में पहचान दिलाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।